नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री, अब तिहाड़ी कहा जाएगा, तिहाड़ तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे आम आदमी पार्टी में दहशत है और ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ठगा नहीं, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में सीधे सीधे अब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, उसे इस घोटाले में पूरी तरीके से फंसा दिया। क्यों किया ये काम, ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल खुद तो जेल गया ही, पीछे पीछे रास्ता बना दिया। आतिशी मारलेना 2 दिन पहले कह रही थी कि अब हमें भी बुलाया जाएगा, और मुंह से निकली बात सच साबित हो गई। उसे पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने अपने को बचाने के लिए कैसे कैसे अपने ही साथियों का नाम उगल रहा है। किसी को पागल बता रहा है, किसी को कंफ्यूज बता रहा है, किसी को बता रहा है कि मैं नहीं जानता। ये सारी चीजें तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जानता है। और मजेदार बात यह है कि इस चीज का खुलासा जब आज कोर्ट के अंदर हुआ, दोनों के चेहरे सुन्न पड़ गए। आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज को देख रही है, सौरभ भारद्वाज आतिशी मारलेना को देख रही है, दोनों हैरान, स्तब्ध कि हमारे गुरु ने हमारे साथ ही खेल कर दिया। अभी तक तो दूसरे के साथ खेल कर रहे थे, हम लोगों को ही फंसा दिया, और फिर दोनों मिलके देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल के चेहरे की तरफ। सुनीता केजरीवाल इन दोनों को देख के मुस्कुराकर चेहरा फेर लेती है। अब आप समझिए किस तरीके का, किस चरित्र का व्यक्ति है ये अरविंद केजरीवाल। कई सारी चीजें हुई है। एनडी गुप्ता के बारे में भी ईडी की पूछताछ में उसने कई सारी बातें कह दी, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए किस तरीके से कोर्ट के अंदर ये खुलासा हुआ। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज टोल्ड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट that Vijay Nair, who is one of the arrested accused in the alleged liquor scam, used to report to ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj and not to him. ASG SB Raju said in the court, Vijay Nair, the former CEO of event company Only Much Louder OML, who had been associated with the Aam Aadmi Party, was arrested by the Central Bureau of Investigation CBI in 2022. Kejriwal told during interrogation that Vijay Nair used to report not to me but to Atishi. Vijay Nair has been close to Kejriwal. Kejriwal said during interrogation that Nair did not report to him. He used to report to Atishi and Saurabh Bharadwaj. Raju told the Rouse Avenue court when the arrested Delhi chief minister was produced after his ED remand came to an end today. ये ईडी के वकील, सरकारी वकील एसबी राजू साहब ने इसका खुलासा किया कि माय लॉर्ड, ये अपने इंटरोगेशन के दौरान जब हमने इससे पूछताछ की, क्योंकि ये जो पैसे लेन देन का पूरा काम, ये जो साउथ लॉबी है उनके साथ निगोशिएशन करने का काम, ये दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है कि ये विजय नायर कर रहा था। तो जब हमने विजय नायर और केजरीवाल से पूछा कि भाई तुम दोनों में क्या गिटपिट होता था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, कौन है ये व्यक्ति, तुम्हारे पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट शख्स, ये मीडिया इंचार्ज हुआ करता था, कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करता था, पार्टी में इसकी तूती बोलती थी। तो केजरीवाल ने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है, मुझको रिपोर्ट नहीं करता था। सौरभ भारद्वाज और आतिशी, मतलब अब विजय नायर के बारे में कुछ जानना होगा तो ईडी अब समन भेजेगी आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। क्यों भेजेगी
और क्यों इसने उसका नाम लिया, अब इसको जानना और समझना जरूरी है। अभी कल दिल्ली के एक और मंत्री कैलाश गहलोत को बुलाया गया था। सवाल वही विजय नायर से जुड़ा हुआ कि तुमने अपने घर की चाबी क्या विजय नायर को दे दी? मंत्री होने की वजह से जो बड़ा सा बंगला तुम्हें दिया गया, क्या तुमने विजय नायर को सौंप दिया? किसके कहने पे सौंपा? अगर आप उस घर में नहीं रह रहे थे तो आप चाबी वापस लौटा दिए होते। कैलाश गहलोत ने सारी बातें बता दी। उसने कहा कि जी हां, वो बंगला मुझे अलॉट किया गया, लेकिन मैं उस बंगले में नहीं रहता, मैं तो वसंत कुंज में रहता हूं, मेरा अपना मकान है, लेकिन वहां विजय नायर रहता है। और ये बंगला कहां है? केजरीवाल का घर, और ये विजय नायर, ये कैलाश गहलोत का घर। और बीच से रास्ता केजरीवाल के रेसिडेंस में जो कैंप ऑफिस है, उससे सारे पत्रकार जानते हैं कि केजरीवाल का ये दाहिना हाथ था। और केजरीवाल ये भी जानता है कि विजय नायर गया तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि विजय नायर बच नहीं सकता। उसके खिलाफ तमाम सबूत मिल गए, व्हाट्सएप चैट्स मिल गए हैं, किस तरह से ईमेल किया करता था, कहां कहां गया, क्या क्या किया, ये सारी चीजें। वो कुरियर का काम कर रहा था केजरीवाल के लिए। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के बारे में जो कोई भी थोड़ा सा भी जानता है, वो इस बात को जानता है कि केजरीवाल के बाद पार्टी के अंदर किसी की तूती बोलती थी। ये कह रहा है कि विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। मामला तो ठीक उल्टा था। केजरीवाल से कोई काम करवाना है तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज को विजय नायर के पास जाना पड़ता था। इतनी उसकी शख्सियत थी पार्टी के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो बन चुका था। और केजरीवाल ने सीधे पलटी मार दी। ये कह दिया कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को ये लोग रिपोर्ट करते थे, विजय नायर उनसे ही पूछिए। दूसरी मुसीबत आतिशी मारलेना के लिए, ये एनडी गुप्ता ट्रेजरर है। सेकेंड टाइम वो राज्यसभा का सांसद बनाया गया है केजरीवाल के द्वारा। कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। उसको बुलाया गया था क्योंकि पैसे पार्टी अकाउंट में गया है, खर्च हुआ है पार्टी के ऊपर शराब घोटाले का, तो ट्रेजरर को बुलाया गया था। तो उससे पूछा गया कि भाई ट्रेजरर साहब बताओ, गोवा में कहां कैसे खर्च किया तुमने? तो एनडी गुप्ता ने कहा कि भाई देखिए, मैं तो ट्रेजरर कहने का हूं, सब फैसला केजरीवाल लेता है। ये बयान से जब रूबरू कराया गया केजरीवाल को कि आपके ट्रेजरर, और सिर्फ वो ट्रेजरर नहीं है, वो पॉलिटिकल कमेटी का भी सदस्य है, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। अब उसने बयान दिया कि हम लोग तो, और स्टेट के इलेक्शंस में ट्रेजरर का कोई काम ही नहीं होता है, वो जो इंचार्ज होते हैं वो ये सारा काम करते हैं। गोवा की इंचार्ज आतिशी मारलेना थी। तो केजरीवाल ने कहा कि वो कंफ्यूज आदमी है, मैं कोई फैसला नहीं लेता। अरे फैसला नहीं लेते? आम आदमी पार्टी में तो कोई पत्ता भी हिलता है वो केजरीवाल के बगैर वो नहीं हिल सकता। पैसा कहां, किसको, कैसे जाएगा, कहां, कौन कितना खर्च करेगा, किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये सारे फैसले स्वयं अरविंद केजरीवाल लेते हैं। और बाकी लोग अरविंद केजरीवाल के फैसले को लागू करने में लगे रहते हैं। अब केजरीवाल इधर से भी गया, एनडी गुप्ता के बयान से भी फंस गया, क्योंकि सब फैसला अगर वही ले रहे हो तो तुम भी तो इंचार्ज हो, और तुम सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो सही सही, इसका मतलब तुम बहुत सारी चीजें छुपा रहे हो। तो एनडी गुप्ता के बारे में केजरीवाल ने कह दिया कि वो कंफ्यूज आदमी है, उसको कुछ पता ठिकाना नहीं है। दुनिया में सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, बस अकेला मैं हूं, सत्य हरिश्चंद्र। यही केजरीवाल का आर्गुमेंट रहा है। लेकिन ये क्या कर दिया भाई? ऐसे कोई करता है?
तुम्हारे लिए इन लोगों ने जान प्राण लगा दिए, सोशल मीडिया पे गालियां खाते हैं रोज। आतिशी मार्लेना ने तो पार्टी में चुनाव जीतने के लिए अपना सरनेम भी बदल दिया। अब अचानक से जब कोर्ट के अंदर यह बात कही गई, केजरीवाल वहां पे सिर झुका करके खड़ा रहा, उसने अपोज तक नहीं किया। ये दोनों एकटक केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। केजरीवाल को मालूम है दोनों कहां बैठे हुए हैं, लेकिन उसने सर तक नहीं उठाया। फंसा दिया। क्या कारण है फंसाने का? दो तीन चीजें। खुद को बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपना नाम क्लियर करने के लिए इसने इन दोनों का नाम फंसा दिया कि विजय नायर फंस रहा है तो विजय नायर से हमें कोई लेना देना नहीं। विजय नायर जो है पार्टी के अंदर सीधे सीधे इन दोनों को रिपोर्ट करता है, इन दोनों से पूछो। आतिशी मार्लेना गोवा की इंचार्ज थी, वही जाने, उसका काम जाने। मुझे नहीं मालूम कहां पैसा आया, कौन खर्च किया। या फिर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप दोनों के ऊपर सवाल खड़े कर दो, ईडी इनके पीछे जाएगी, सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। फिर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकेगा कि मुख्यमंत्री कौन बने। तो यह भी गेम हो सकता है, बहुत शातिर व्यक्ति है। और यह भी एक हो सकता है कि भाई ऐसा काम करेंगे, मैं भी बच जाऊंगा, सारा कूड़ा, इस पूरे स्कैम का आरोप आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज के ऊपर लग जाएगा, मेरी पत्नी भी सीएम बन जाएगी और मैं बाहर आकर के कहूंगा कि देखिए बीजेपी वाले का तो यही प्लान था। सिसोदिया को जेल में डाला, विजय नायर को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। दो बचे हुए थे आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, इन दोनों को भी जेल में डालने की तैयारी है। पार्टी खत्म करने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा सा काम कर रहे हैं। नाम लिया तुमने और सारा ठीकरा फोड़ोगे तुम सरकार के ऊपर और ईडी के ऊपर। तो आप समझिए कि कितना बड़ा शातिर व्यक्ति है। मुझे तो अब दया आ रही है आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के ऊपर। जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि चेहरे दोनों के अचानक उतर गए। कितना भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, मीडिया वालों ने फिर पकड़ा, कहा कि भाई तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हारा ही नाम ले लिया, अब क्या करोगे? एक शब्द नहीं बोल सकी आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल तो संजय सिंह के साथ तिहाड़ जेल वार्ड नंबर 5 उसमें आज की रात बिताएगा, किताबें लेकर के गया है। लेकिन यहां क्या होगा? ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ये तो ठगे गए। राजनीति हो या क्राइम की दुनिया, इस तरह के नटवर लाल हर जगह मिल जाते हैं जो झूठ और फरेब इस कदर करते हैं और उनको इतना मजा आता है कि जो अपने होते हैं उनको ही सबसे पहले वो लोग डसते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।